नमस्कार दोस्तों, एच के स्टडी कैंपस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो हम आपको फ्री वीडियो एवं पीडीएफ उपलब्ध कराने का जो हमने वादा किया था उसको निभाते हुए हम अपनी हिंदी की अगली वीडियो विस्मयादि बोधक लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। बच्चों, ये सारी चीज़ें ये जो सारे चैप्टर जो मैंने अभी पिछली पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाए हैं, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इनका तो ये तो सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन बच्चों ये सिलेबस में है। इनका सिलेबस क्या है बच्चों? जो आपके 10 प्रश्न वाक्य शुद्धि के प्रश्न आने हैं, उन वाक्य शुद्धि के प्रश्नों को आप तभी हल कर पाएंगे जब आपको हिंदी व्याकरण की जानकारी होगी। तो हिंदी व्याकरण की जानकारी को हम आपको प्रदान करते हुए अपने अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक। बहुत सिंपल चीज़ है बच्चों, बहुत साधारण चीज़ है, बहुत सामान्य बात है बच्चों। विस्मयादि बोधक जिन अव्यय शब्द, बच्चों ये भी अव्यय शब्द होते हैं, जो विस्मयादि बोधक होते हैं ये भी अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय शब्द कौन से होते हैं बच्चों? जो काल, लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि, ये बच्चों आदि है। बच्चों, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों। कहने का मतलब है कि जो ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में आने पर घृणा का भाव स्पष्ट होता है, आश्चर्य का भाव स्पष्ट होता है, ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, आश्चर्य का भाव, हर्ष का भाव स्पष्ट होता है। तो ऐसे जो अव्यय शब्द होते हैं बच्चों, उन अव्यय शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर शाबाश। बच्चों, ये शाबाश शब्द जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा ये हमारे हर्ष को व्यक्त करता है। शाबाश। ये जो पीछे ये शब्द लगा है बच्चों, ये जो पीछे ये चिन्ह लगा हुआ है, ये हमारा क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। आहा बच्चों, आहा क्या होता है? ये जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, शोक में होते हैं, तब हमारे मन से जो शब्द निकलता है आहा। तो ये जो आहा शब्द है बच्चों, ये किसका है? ये शोक को संबोधित करता है, शोक का एहसास कराता है। वाह, ये जो वाह शब्द है बच्चों, ये हर्ष, जब हमारे अंदर हर्ष होता है, खुशी होती है, उसका बोध कराता है बच्चों। बहुत अच्छा बच्चों, ये बहुत अच्छा है, ये भी हमारा किसका बोध कराता है बच्चों? ये भी हर्ष का बोध कराता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, बहुत ही अच्छा परिणाम देता है, तो हम उसको बोलते हैं बच्चों बहुत अच्छा। उसको हम क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा। अरे, ये बच्चों क्या करते हैं? ये आश्चर्यचकित करता है। अरे तुम आ गए। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसके आने की संभावना ना हो और वो अचानक से आपके सामने आ जाए, तो आपके मुंह से कहने लगे अरे तुम आ गए, अरे आप आ गए। तो ये अरे शब्द जो है ये क्या दिखाता है बच्चों? ये आश्चर्य दिखाता है। तो इस प्रकार के हाय रे बच्चों, ये हाय रे शब्द क्या दिखाता है? ये हमारे अंदर क्या कराता है? ये बच्चों हमारे अंदर शोक बताता है। शोक, जैसे कोई ऐसी घटना हो जाए हमारे साथ में या हमारे सामने, तो हम अचानक से निकलता है मुंह से हाय रे ये क्या हो गया? तो ये बच्चों क्या दिखाता है? ये शोक का बोध कराता है। तो ये शब्द हो गए। अब बच्चों इनको जरा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अजी सुनो, अजी सुनते हो। तो ये जो अजी शब्द जो आता है बच्चों, ये क्या कराता है? ये आश्चर्य का बोध कराता है। अजी, अचानक से कोई बात कहते हैं तो वहां पे क्या होता है बच्चों? आश्चर्य होता है। अरे तुम कहाँ थे, ये भी क्या बच्चों? ये भी आश्चर्य का बोध करा रहा है। क्या करा रहा है? आश्चर्य का बोध करा रहा है। अरे तुम कहाँ थे, तो ये क्या बोल रहा है? जब भी हम आश्चर्यचकित होकर के बात कोई करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अरे, हाय अब मैं कहाँ जाऊं, ये बच्चों क्या? ये शोक व्यक्त कर रहा है। अगर मैं कहूं मैं कहाँ जाऊं, तो इससे बच्चों शोक व्यक्त नहीं हो रहा है, इससे ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि मेरे साथ में कोई ऐसी घटना घटी है जिससे मैं दुख में हूं। ये अगर बात को मैं इस सेंटेंस को साधारण तरीके से बोलूं, अब मैं कहाँ जाऊं,
अब मैं कहाँ जाऊँ। तो ये शब्द जो है बच्चों, ये मेरे शोक को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ये मेरे दुख को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसके सामने हाय शब्द लगा देते हैं, हाय अब मैं कहाँ जाऊँ, तो ये पता चल रहा है कि मैं शोक में हूँ, मुझे कोई दिक्कत है, मुझे कोई दुख है। तो बच्चों ये शब्द हमारे क्या, ये शब्द जो है हमारे ये हमारे विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय के भेद। बच्चों विस्मयादिबोधक अव्यय के भेद समझ लेते हैं। विस्मयादिबोधक तो आप समझ ही गए, ऐसे शब्द जिनसे शोक का, घृणा का, हर्ष का, आदि का भाव प्रकट होता है। अब इनके भेद समझ लेते बच्चों। पहला है हर्षबोधक, ऐसे आश्चर्य, ऐसे विस्मयादिबोधक शब्द जो हर्ष का बोध कराएं, हर्ष का बोध कराएं, वाह वाह। जब हम कुछ जीत जाते हैं, कोई मैच जीत जाते हैं या कुछ अच्छा किसी में हम परिणाम देते हैं, तब हमारे मुंह से निकलता है वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, आहा आहा, जय हो, जय जय। ये जो शब्द हैं बच्चों क्या करते हैं, ये हर्ष का बोध कराते हैं। शाबाश शाबाश, ये भी बच्चों क्या है, हर्ष का बोध करा रहा है, शाबाश। ये अगला है आश्चर्यबोधक। आश्चर्यबोधक अचानक से जब कोई काम हो जाता है तो उन अचानक से हुए कार्यों को कार्य जो है उनका जो बोध कराने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आश्चर्यबोधक होते हैं। जैसे वाह वाह, ए हैं, ओहो, क्या आदि। ये शब्द जो हमारे बच्चों हैं ये क्या है, आश्चर्यबोधक है। शोकबोधक, शोकबोधक मतलब दुख। ऐसे शब्द जो हैं जो शोक के समय किसी व्यक्ति के दिल से, किसी व्यक्ति के मुख से प्रकट होते हैं या मुख से निकलते हैं, उन शब्दों को हम बच्चों क्या बोलते हैं, शोकबोधक विस्मयादिबोधक, शोकबोधक विस्मयादि बोलते हैं। जैसे आह आह, ऊह, हा हा, दैयारे दैयारे। बच्चों ये जो है आंचलिक शब्द है, कुछ हिंदी भाषी क्षेत्रों में, कुछ विशेष क्षेत्रों में बोला जाता है। बाप रे, बाप रे, ये भी शब्द जो है बच्चों शोक का बोध कराता है। त्राही त्राही, हे राम, कोई दुख, कोई बहुत बड़ा कष्ट आ जाता है तो हम बोलते हैं हे राम, हमारे मुंह से निकलता है हे राम। जैसे महात्मा गांधी ने मरने से पहले क्या बोला था, हे राम। संबोधन बोधक, संबोधन बोधक किसी को अचानक से संबोधित करते हैं, हम उसको संबोधित करते हैं। जैसे अजी, अर रे, अर रे, अरे रे, ये पूरा शब्द बच्चों ये बीच में लग गया है। आहो, लो आदि। स्वीकार बोधक, स्वीकार बोधक कौन से होते हैं, हाँ, ठीक, जी हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है बच्चों। अगला है तिरस्कार बोधक। तिरस्कार बोधक, छी, अरे, थू थू, चुप, हट। ये क्या कर रहे हैं बच्चों, ये तिरस्कार कर रहे हैं, यानी किसी से ईर्ष्या का भाव दिखा रहे हैं, ईर्ष्या का भाव दिखा रहे हैं। अगला है बच्चों अनुमोदन बोधक। ये क्या बच्चों, अनुमोदन बोधक मतलब ठीक, वाह, शाबाश, हा हा, अच्छा। अंतिम में बच्चों व्यवस्था बोधक, व्यवस्था बोधक, काश, मतलब जहां पे किसी कार्य के ना होने की व्यवस्था, विवश होना हम दर्शाते हैं। हमारा विवश होना जो है ना, जिन शब्दों से दर्शाया जाता है उन शब्दों को व्यवस्था बोधक विस्मयादि शब्द बोलते हैं, विस्मयादि अव्यय बोला जाता है। जैसे काश, काश, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, काश मैं ठीक से पढ़ लेता, काश मैं स्वस्थ होता। तो मतलब ये बच्चों जो काश वाले शब्द हैं ये क्या कराते हैं, ये विवश होना बताते हैं कि मैं ऐसा कर नहीं पाया, काश मैं ऐसा कर लेता। कदाचित, हे भगवान, ये बच्चों को ही भगवान नहीं, ये है हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान,
ये जो शब्द है बच्चों, ये हमारा क्या बताते हैं, ये हमारी व्यवस्था, बोधक, विस्मयादि, अव्यय कहलाते हैं। तो बच्चों ये छोटा सा मतलब एक छोटा सा चैप्टर था, छोटा सा अध्याय था विस्मयादि बोधक, और इसको आपने बच्चों ठीक तरीके से समझ लिया है। बच्चों इस वीडियो के बाद में हमारी हिंदी व्याकरण लगभग पूरी हो गई है। अब हम जो अगला वीडियो लेके आएंगे बच्चों, वो हिंदी व्याकरण में, अब हिंदी व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते बच्चों हमारे 20 क्वेश्चन जो है हमारे समीक्षा अधिकारी के क्लियर हो गए हैं, जिसमें से 10 नंबर का हमारा विशेषण और विशेष्य क्लियर हो गया, क्योंकि व्याकरण को पढ़ाते समय हमने एक चैप्टर बीच में विशेषण और विशेष का भी पढ़ाया, जो कि व्याकरण का ही एक भाग है। और दूसरा 10 क्वेश्चन बच्चों वो ये जो वाक्य शुद्धि वाले थे वो भी आपके क्लियर हो गए। तो बच्चों ये 20 नंबर की आपकी हिंदी क्लियर हो गई। अब इन 20 नंबर की हिंदी को और अच्छा क्लियर करने के लिए हम आने वाले 2 वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इन दोनों चैप्टरों से, इन दोनों भागों से, ये जो 2 पार्ट हैं हमारे समीक्षा अधिकारी की हिंदी सिलेबस के, इन दोनों की हम बच्चों क्या लाएंगे, अधिक से अधिक आपके सामने प्रश्नोत्तर लाएंगे, और उसमें पिछले 10 से 15 सालों के जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूर्व में पूछे गए सारे प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम आपके सामने प्लेलिस्ट के माध्यम से आपके सामने लेकर के आएंगे। उसकी आपको PDF भी उपलब्ध कराएंगे, और बच्चों और हमारे वीडियो में भी उनको हम हल कराएंगे, और उनको हल कराने में जहाँ भी व्याकरण की जो त्रुटियाँ हैं उन त्रुटियों को हम बच्चों समझाएंगे भी कि ये त्रुटियाँ जो हैं वो किसकी त्रुटि है और इस त्रुटि को कैसे सही किया जा सकता है। तो बच्चों एक बात और, हमारी सारी वीडियो हैं उनकी PDF प्राप्त करने के लिए आप जो है बच्चों हमारा टेलीग्राम चैनल, HK स्टडी कैंपस का ही टेलीग्राम चैनल है, उसको भी बच्चों ज्वाइन कर लें, और उसकी जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो आप बच्चों वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको PDF भी प्राप्त होती रहे। थैंक यू।